स्पर्श हिंदी कोर्स बी के हिंदुस्तान के छात्र छात्राओं, मैं देवेंद्र कुमार पांडे माँ शारदे के चरणों को नमन करते हुए आत्मत्राण नामक कविता की व्याख्या करने जा रहा हूँ। थोड़ी से हम लोग जिनकी कविता है उनके बारे में कुछ बात कर लें कि 6 मई 1861 के बंगाल के एक संपन्न परिवार में जन्मे रविंद्रनाथ ठाकुर नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। इनकी पढ़ाई लिखाई घर पर हुई। बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए विदेश गए थे। आप 1941 को हम लोगों से दूर चले गए। आत्मत्राण। अब हम उनके बारे में बात करने जा रहे हैं जिनकी कविता आपके कोर्स में लगी हुई है। 6 मई 1861 के बंगाल के एक संपन्न परिवार में जन्मे रविंद्रनाथ ठाकुर नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। इनकी पढ़ाई लिखाई घर पर हुई। बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए विदेश गए थे। आप 1941 को हम लोगों से दूर चले गए। हिंदी साहित्य को आपकी कमी बहुत खलती है। आत्मत्राण के बारे में हम बात करना चाहें उससे पहले ही समझ लीजिए कि कुछ शेर व शायरी हो जाए उससे संबंधित कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। इस कविता में ये देखने को मिलेगी। कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो दोस्तों। यानी हमारा पौरुष बल यदि मजबूत हो तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। जहाँ भरोसा खुद पे हो वही डर की क्या बिसात है, जो खुद से जीते वही असली विजयी पाते हैं। अगर खुद पर यकीन हो तो हार कैसी, अगर खुद पर यकीन हो तो हार कैसी, जो डर जाए हालात से वो जीत कैसी। आत्मत्राण कविता पहले समझ लीजिए कि आत्मत्राण का मतलब क्या होता है। आत्मत्राण का मतलब है कि भय से मुक्त, विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणामय। करुणामय का मतलब प्रभु को कहा गया करुणामय। केवल इतना हो करुणामय, कभी न विपदा से पाऊं भय, विपदा न विपत्ति से। कभी ठाकुर जी कह रहे हैं, रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ये कह रहे हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, हे परमात्मा। करुणामय का मतलब ये होता है विपदाओं से जो भी मुसीबत हमारे ऊपर आती है, परेशानी आती है, उससे हमें बचाओ, ये कभी भी मैं आपसे प्रार्थना नहीं करूँगा। केवल इतना हो करुणामय, केवल इतना अवश्य कर देना प्रभु कि कभी न विपदा से पाऊं भय, कि यदि कोई विपत्ति हमारे सामने आती है, कोई मुसीबत हमारे सामने आती है तो उस मुसीबत से लड़ूं निर्भय होकर के, उससे डरूं नहीं। हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रहे। यदि जिंदगी में हर तरफ नुकसान ही नुकसान हो रहा है, लाभ हमें धोखा देकर भाग जा रहा है, वंचना का मतलब धोखा देना, तो भी मन में न मानू क्षय, तभी भी मन में किसी भी प्रकार की तकलीफ न हो। मेरा त्राण करो अनुदिन तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं। अनुदिन ने हे प्रभु मेरे त्राण को, मेरे भय को दूर करो, यह प्रार्थना मैं कभी नहीं कर सकता। बस इतना होवे करुणामय। करुणामय यानी भगवान। बस हे करुणामय, हे करुणा के देव प्रभु परमात्मा, बस इतना करना कि तैरने की हो शक्ति अनामय, कि मैं उस भय से निकल सकूं। तैरने का मतलब उस भय को मैं हरा सकूं। अब कुछ शब्दार्थ देख लीजिए। करुणामय का मतलब दया करने वाले प्रभु को कहा गया है। अब विपदाओं का मतलब मुसीबत, परेशानी। क्षय का मतलब नाश, और त्राण का मतलब बचाव, और अनामय का मतलब रोग रहित। दुख ताप से व्यथित चित्त को न दो सांत्वना सही। यदि दुख ताप से मैं बेचैन हूँ, परेशान हूँ, मैं चित्त परेशान हो, व्याकुल हो, तो मुझे सांत्वना देना मत दीजिए प्रभु। ये मैं कभी भी आपसे प्रार्थना नहीं करूँगा। ये कभी भी आपसे मैं प्रार्थना या अपनी पूजा में इस शब्द को बिल्कुल नहीं रखूँगा, इस वाक्य को कि आप हमें
सांत्वना दो, हमें दुख तकलीफ को दूर करो, पर इतना होवे करुणा में, पर इतना अवश्य करना मेरे करुणा दिखाने वाले प्रभु परमात्मा कि दुख को मैं कर सकूं सदा जय, दुख को मैं हरा दूं और हमेशा विजयी रहूं, खुश रहूं, प्रसन्न रहूं। कोई कहीं सहायक न मिले तो अपना बल परुष न हिले। यदि हमारी सहायता करने वाला दुनिया में कोई भी न मिले तो मैं डरूं नहीं, बल्कि अपना बल परुष न हिले, बल्कि हमारा जो पुरुषार्थ है, हमारा बल है, हमारा आत्मविश्वास है, अडिग रहे, उस परेशानी से लड़ने की क्षमता प्राप्त हो। दुख रात्रि में करे वंचना में जिस दिन निखिल मही का मतलब पूरे विश्व में, दुख रात्रि में करे वंचना मेरी जिस दिन निखिल मही, पूरे विश्व में दुख है मुझे प्राप्त हो, उसे निदान देने वाला कोई भी ना हो। वंचना का मतलब कोई भी, सभी हमसे दूर छोड़ के भागे जा रहे हैं। पूरे विश्व में हमें दुख है, रात्रि से दुख रात्रि के कष्ट को दूर करने वाला कोई भी न हो पूरे विश्व में। उस दिन भी ऐसा हो करुणा में का मतलब हे प्रभु, करुणा को दिखाने वाले मेरे परमात्मा प्रभु, उस दिन भी तुम पर न करूं कुछ संशय, उस दिन भी आपके ऊपर मैं संदेह न करूं कि आपकी वजह से मुझे दुख तकलीफ हुआ है, दुख तकलीफ प्राप्त हुआ है, मुसीबत प्राप्त हुआ है। उस दिन भी मैं आपके ऊपर संदेह न करूं, हमेशा आपके ऊपर मैं विश्वास रखूं कि आपकी वजह से हमें पौरुष बल मिलेगा, आत्मविश्वास मिलेगा। अब थोड़ा सा देख लीजिए शब्दार्थ है। दुख ताप का मतलब कष्ट की पीड़ा, चित्त का मतलब मन होता है, सांत्वना का मतलब दिलासा दिलाना होता है, निखिल का मतलब संपूर्ण, मही का मतलब पृथ्वी, और संशय का मतलब संदेश होता है। मेरा भार अगर लघु करके न दो सांत्वना सही, केवल इतना रखना अनुनय, वह न कर सको इसको निर्भय। हे प्रभु, मेरे भार को तुम छोटा कर दो, तकलीफ को छोटा कर दो और मुझे सांत्वना देने आओ, ये मैं कभी नहीं चाहता। केवल इतना आपसे अनुनय मतलब विनती करता हूँ प्रभु कि वहन कर सको इसको निर्भय। मैं निर्भय होकर जो भी कष्ट दो उससे लड़ूं, सहन करूं, ये हमें अवश्य देना। उससे डर के मैं भागूं न, त्राह न करूं, बल्कि हमेशा मुस्कुराता रहूं, मेरे होठों पर मुस्कान बना रहे और उस तकलीफ से लड़ता रहूं। नत सिर होकर सुख के दिन में, तब मुख पहचानूं दिन छिन छिन में। नत सिर होकर, और सिर को मैं नीचा कर लूं सुख के दिन में है प्रभु, जब मुझे हर तरह से सुख प्रदान हो, ऐशो आराम प्रदान हो, उस घड़ी में भी मैं अपने मस्तक को नीचे करके रखूं और तब मुख पहचानूं छिन छिन में। हे प्रभु, हमेशा आपको याद करता रहूं, आपको धन्यवाद देता रहूं। घमंडी न बनूं, कहने का मतलब है मेरे बच्चों, ये कविता का भावार्थ है। कुछ प्रश्न हुए, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उत्तम है, अति उत्तम है। अगले वीडियो में अवश्य मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सुख रहो, प्रसन्न रहो, सुखी रहो, प्रसन्न रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, यही मेरी शारदे से कामना है। जय हिंद, जय भारत।